देखिए, ये आप लोगों की जानकारी में है कि सितंबर पिछले साल भी ये दोनों घर से चले गए थे। तब पुलिस के द्वारा इनको अगले दिन ही पकड़ लिया गया था और उसके बाद जो लड़के के खिलाफ अपराध कायम हुआ था उसमें लड़की की गवाही महत्वपूर्ण थी और लड़की का पिता इस बात के लिए कटिबद्ध था कि इसको सजा दिलवानी है और वो बहुत सख्त खिलाफ था कि इस लड़के से किसी भी तरह से संबंध लड़की रखे। इस कारण से ये लड़के के मन में ये आ गया कि जब तक इसका पिता रहेगा तब तक ना तो ये लड़की के साथ रह पाएगा और बल्कि सजा भी जेल में जाने की स्थिति बन सकती है। तो इसने धीरे धीरे लड़की को जो है इसका कहना चाहिए कि एक तरह से ट्यूटर किया कि तो जो है अगर हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो लड़की के पिता को या ना तुम्हारे पापा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इस कारण से इन्होंने इस तरह से योजना दोनों ने मिलकर बनाई। इन्होंने यही बताया कि घटना की रात में लड़की ने खुद दरवाजा खोला था और उस लड़के को अंदर किया था, ये इस तरह से दिखाने के लिए कि कोई बाहर से आया था और लड़की ने सहयोग नहीं किया है। इन्होंने वो पीछे बालकनी है दूसरी मंजिल में, उसका दरवाजे को एक गैस कटर से छेद काटा। इनकी योजना ये थी कि इनको मारने के बाद पुलिस या लोग ये सोचेंगे कि रात में अचानक पीछे से घुसा था और कोई घटना करने के लिए, चोरी करने के लिए, और उसमें ये घटनाक्रम हो गया। लेकिन जब अगले दिन सवेरे से फ़ोन आना चालू हो गए और लोगों ने घंटी बजाना चालू कर दी घरों की, तो फिर इस कारण से इनको लगा कि अब ये इस बात को छुपा नहीं पाएंगे और दोनों फिर फरार हो गए। फरारी में ये लोग कई राज्यों में घूमते रहे। इनका तरीका ये था कि किसी भी जगह स्थान में रात में होटल में रुकते नहीं थे। एक तो उतना पैसा नहीं था इनके पास और दूसरा ये रुकते तो पकड़े जाने का भी डर था। तो ये लोग रात में सफ़र करते थे, दिन में कहीं भी नहा धो लेते थे, वहीं जहाँ खाना मिल जाता था किसी धार्मिक स्थान पे तो वहाँ पर ये अपना भोजन की व्यवस्था करते थे। अंत में अभी पिछले 1 महीने से जब से पुलिस ने इनके अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे तो ये सिर्फ जो है अमृतसर और हरिद्वार एक ट्रेन चलती है उससे ही सफ़र करना इन्हें चालू कर दिया था, क्योंकि दोनों जगह इनको खाने का मिल जाता था। क्या आपको बताया कि किन किन शहरों में वो जा रहा है? वो तो उन्होंने बताया ही था कि यहाँ से कटनी, कटनी से इंदौर, इंदौर से पूना, पूना से बैंगलोर, बैंगलोर से गुलबर्गा एक जगह, वहाँ से वापस बॉम्बे, फिर वहाँ से वो नागपुर, नागपुर से उड़ीसा, उड़ीसा से कलकत्ता, वहाँ से गुवाहाटी, फिर वहाँ से यूपी की मथुरा वृंदावन, यहाँ घूमते रहे झांसी आसपास। फिर उसके बाद फिर ये अमृतसर और हरिद्वार के बीच में ज़्यादा घूम रहे थे क्योंकि वहाँ खाने की सुविधा थी। इनने क्या योजना जो पहले से बना रखी थी? बहुत पहले से इन्होंने कई महीनों से योजना बनाई थी और एक मौज करके कोई मोबाइल ऐप है उससे इन लोग लगातार चैटिंग करते थे और पूरा योजना बनाकर ही इन्होंने ये काम किया। क्योंकि हॉलीवुड की फिल्में और जो सोशल उसको देखते थे क्या, उसी को देखते हुए इन्हें बात किया? हाँ, ये लड़का बताते हैं क्राइम थ्रिलर देखता था, साउथ इंडियन क्राइम की फिल्म देखता था, तो उसको ध्यान में रख के उसने इस तरह की योजना बनाई है। सजा दिलाने की किस तरह से? देखिए, ये सारा जो एविडेंस है जिस तरह से इन्होंने ये हत्या करी है, जो इन लोग के मोबाइल चैटिंग्स हैं, ये सब पुलिस कोशिश करेगी कि रिकवर करे, क्योंकि इन्होंने अपने हैंडसेट्स वगैरह सब बेच दिए हैं, फेंक दिए हैं, हथियार भी छुपा दिए हैं। तो इस तरह के अब सारा एविडेंस पुलिस बारीकी से कलेक्ट करेगी, इनका PR लेके और इनको सजा दिलवाएगी। लड़की हरिद्वार में मिली थी, क्यों किया? देखिए, उसका कारण ये था कि उसको ये समझ में आ गया था कि अगर वो लड़की से अब दूर हो जाएगा तो लड़की जो है उसके परिवार वाले जो बचे हुए हैं उनके संपर्क में आएगी और उनके कहने पर उसके खिलाफ गवाही देगी। जो एक 376 का केस पुराना पिछले साल का लड़के के खिलाफ लड़की के कहने पर लगा हुआ है, तो उस भय के कारण जो है वो पीछे पीछे चला आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे उसमें सजा हो जाए। पुलिस सजा दिलाने के लिए मैंने बताया जैसा कि पुलिस जो है, पुलिस का काम जो है विवेचना करना है, तो वो हर तरह से साक्ष्य इकट्ठा करेगी और इनको सजा दिलवाएगी। देखिए, सिविल लाइन डबल मर्डर जो केस हुआ था मिलेनियम कॉलोनी में, उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें औपचारिक बालिका थी, मैंने 2 दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी जो औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया और ये दूसरा जो
बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहां से फरार हो गया था। फरार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुंचा है, इसने सरेंडर किया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का, उसमें यह है कि सितंबर में एक FIR जो अपचारी बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसको जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो FIR हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता है उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं, तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग की कि कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे 2 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई, कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं, ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही यार हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊं। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फोन आया, इन्होंने फोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।